Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today we are going to continue our series of History of English Literature. आज हम चौसर के इटालियन पीरियड को डिस्कस करेंगे। कल हमने चौसर के फ्रेंच पीरियड को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में हम चौसर के इटालियन पीरियड को डिस्कस करेंगे। जो हमारे चौसर हैं उनके वर्क्स को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच पीरियड में हमने पढ़ा था कि चौसर ने जो है वो रोमन ऑफ द रोज उसको एंड द बुक ऑफ डचेस एंड उसका मेजर वर्क थर्ड था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये तीन वर्क्स जो है वो चौसर के फ्रेंच पीरियड के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन वर्क्स के ऊपर चौसर के ऊपर जो है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। सेकंड पीरियड है हमारा इटालियन पीरियड। इस पीरियड में हम जो है वो इटालियन इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वर्क पे जो है वो चौसर के ऊपर जो है इटालियन राइटर्स का, पोइट्स का इन्फ्लुएंस पड़ा था। तो इटालियन पीरियड को डिस्कस करते हैं। आफ्टर हिज विजिट टू इटली इन 1372 चौसर प्रोड्यूस्ड पोएम विच बियर अनमिस्टेकेबल एविडेंस ऑफ इटालियन इन्फ्लुएंस दैट ऑफ दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। जो हमारे इटालियन पोइट्स हैं, 3 मेजर पोइट्स हैं, इनके ऊपर जो है इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर इन पोइट्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो वो कौन से हैं? दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। ये 3 पोइट्स जो सिर्फ चौसर के ऊपर नहीं बल्कि बहुत सारे राइटर्स के ऊपर जो है वो इन पोइट्स का जो है वो इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। तो दांते ऑफ कोर्स हैड बीन डेड फॉर ओवर 50 ईयर्स बट चौसर मस्ट हैव रीड हिज डिवाइन कॉमेडी। कि जो पेट्रार्क और बोकाशियो हैं वो तो एक तरीके से चौसर के कंटेम्प्रेरीज थे, लेकिन दांते जो है वो चौसर से पहले 50 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी जो दांते की डिवाइन कॉमेडी है उसका इम्पैक्ट जो है वो चौसर के ऊपर देखा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएटली बिफोर राइटिंग दी हाउस ऑफ फेम। और स्पेशली किस वर्क के ऊपर? हाउस ऑफ फेम वर्क के ऊपर जो है वो दांते की डिवाइन कॉमेडी का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इट इज़ द ड्रीम एलिग्री। ये भी क्या है? एक ड्रीम एलिग्री है। मतलब ड्रीम एलिग्री कैसे होती है कि जो हमारा नरेटर है वो या स्पीकर है वो मतलब अपने ड्रीम में सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है उसी के, और फिर अपने ड्रीम्स को वो डिस्कस करता है, अपने ड्रीम को डिफाइन करता है। तो ड्रीम एलिग्री इस तरीके से होती है। ये जो हाउस ऑफ फेम है वो एक ड्रीम एलिग्री है। तो इसका जॉनरा जो है वो ड्रीम एलिग्री है। वैरायटी इन ऑक्टोसिलेबल्स। और किस में लिखी है? ऑक्टोसिलेबल्स में लिखी है। एंड इन द प्रेजेंट इंस्टेंस ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ साइंटिफिक लर्निंग, सैटायर, ह्यूमर एंड श्रूड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ सैटारिकल है, बल्कि इसमें कई तरह के एलिमेंट्स को चौसर ने यूज़ किया है कि ये सैटायर भी है, इसमें ह्यूमर भी है, ह्यूमरस भी है एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ भी है। इन ए ड्रीम द पोइट लाइक दांते इज कैरिड बाय एन ईगल टू हेवन टू सी द हाउस ऑफ फेम। इसमें क्या होता है कि इन ए ड्रीम, एक ड्रीम में जो हमारा पोइट है वो दांते की तरह ही, जैसे दांते की डिवाइन कॉमेडी में भी जो पोइट है वो पैराडाइज को ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऐसे ही हमारे पोइट को भी एक ईगल ने कैरी किया एंड उसको जो है वो हेवन लेके गया टू सी द हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ फेम को दिखाने के लिए। इट इज़ सिचुएटेड ऑन ए रॉक ऑफ आइस। और जो ये हाउस ऑफ फेम है ये जो है वो रॉक ऑफ आइस, एक बर्फ़ की रॉक के ऊपर है। एज द आइस हैज़ मेल्टेड अवे इट हैज़ ओब्लिटेरेटेड सम लेटर्स आउट ऑफ वेरी every one of the famous names engraved upon it. This shows the transitoriness of most fame। कि जैसे कि जो है वो आइस हैज़ मेल्टेड अवे, जैसे ही वो बर्फ़ पिघली, इट हैज़ obliterated some letters out of very one of the famous names engraved upon it। तो उसके ऊपर जो भी फेमस नेम्स लिखे हुए थे वो भी एक तरीके से बह गई। दिस शोज़ द ट्रांजिटोरीनेस ऑफ मोस्ट फेम। तो इसमें चौसर क्या दिखाते हैं कि जो हमारी फेम है वो कुछ टाइम तक ही रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ओनली ए फ्यू नेम्स ऑफ एंटिक्विटी हैव रिटेन्ड their luster। What follows shows the comic perversity of the goddess of fame in granting her favor। She grants some
indiscriminately to both deserving and undeserving and withholds it from both with equal impartiality। तो क्या होता है कि कुछ नेम चौसर जो है वो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो पॉइट्स हैं या कोई भी किंग है जो फेम के लिए इतना कुछ करते हैं, वो फेम जो है वो कुछ ही टाइम तक है, क्योंकि कुछ समय के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो ये इसी थीम के ऊपर बेस है कि ओनली ए फ्यू नेम्स ऑफ एंटिक्विटी हैव रिटेन्ड देयर their luster। what follows shows the comic perversity of the goddess of fame कि goddess of fame जो है वो किस तरीके से कॉमिकल वे में कुछ लोग जो डिज़र्व करते हैं और कुछ अनडिज़र्विंग लोग हैं जिनको जो मतलब फेम के लायक भी नहीं है, फिर भी उनको जो है वो कैसे इक्वल रखती है उनको बिना किसी बायसनेस के। देन देर इज़ द हाउस ऑफ रूमर्स, फिर वहाँ पे एक हाउस ऑफ रूमर्स भी है विच इज़ बिल्ट ऑफ ट्विग्स, जो कि किससे बना हुआ है, ट्विग्स टेन्यू से बना हुआ है, फुल ऑफ होल्स है कि बेशक से वो ट्विग्स से बनाया है लेकिन वो फुल ऑफ होल्स है, होल्स है उसके अंदर ज़्यादा। The house is buzzing with rumors which swell as they were passed on from one man to another। और ये जो रूमर क्या होती है, अफवाहें की जो हाउस है वो अफवाहों से ही बजिंग कर रहा है। which swell as they are passed on from one man to another, जिससे वो जो अफवाहें हैं वो कैसे एक मैन से दूसरे मैन के पास पहुंच जाती हैं। until they escape through the hole, मतलब वो होल से बच के जो है वो कैसे स्प्रेड हो जाती हैं। द पोएम एंड्स हियर एब्रप्टली, और यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। द इंटरेस्ट ऑफ दिस पोएम लाइज इन द पोएट्स चार्मिंग सेल्फ कैरेक्टराइजेशन, पार्टिकुलरली इन हिज कैंडिड कन्फेशन दैट ही इज़ नॉट फिट for the sublime heights of Dante and feels safer with his feet planted on the earth। कि पोइट जो है वो अचानक से इस पोएम की एंडिंग कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि पोइट का जो मतलब जो हमारे चौसर हैं वो खुद ये दिखा रहे हैं कि दांते से उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दांते बहुत बड़े पोइट हैं तो वो उनके कंपैरिजन के लिए के भी लायक नहीं हैं। तो दांते को अपने से बड़ा मानते हैं चौसर इसमें। and the eagle too is very humorous character and the dramatic and humorous touches on the conversation between him and the poet are thoroughly Chaucerian। तो जो ईगल का करेक्टर दिखाया है जो कि पोइट को जो है वो हेवन लेके गया था, हाउस ऑफ फेम लेके गया था, तो वो भी ह्यूमरस तरीके से दिखाया गया है। एंड इट इन द कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड द पोइट आर थोरोली चौसर, लेकिन जो कन्वर्सेशन दिखाता है चौसर वो उसमें अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, मतलब खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनकी कन्वर्सेशन को दिखा रहा है। वी डोंट नो इफ चौसर मेट पेट्रार्क एंड बोकाशो, हिज मेंशन पेट्रार्क बट नॉट बोकाशो, दाउ इट इज़ फ्रॉम हिम दैट ही बोरोड मोस्ट। कि बेशक जो चौसर जो है वो पेट्रार्क या बोकासियो पर से पर्सनली नहीं मिला था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है वो उसने बहुत कुछ अपनी राइटिंग से बहुत कुछ अपना सब्जेक्ट मैटर जो है वो पेट्रार्क से और बोकासियो से बोरो किया है। From Petrarch's Latin work he borrowed the story of the patient Griselda told by the clerk in the Canterbury Tales। जो पेशेंट ग्रिसेल्डा का करेक्टर है कैंटरबरी टेल्स में, इस करेक्टर को चौसर ने जो है वो पेट्रार्क से बोरो किया है। और इसमें क्या है, ये पेशेंट ग्रिसेल्डा की स्टोरी सुनाता है जो हमारा क्लर्क है, मतलब क्लर्क मतलब स्टूडेंट है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये जो है वो पेशेंट ग्रिसेल्डा की स्टोरी सुनाता है और ये जो स्टोरी जो है चौसर ने पेट्रार्क से बोरो किया है। फ्रॉम बोकाशियो ही बोरोड द स्टोरी ऑफ पैलेमन एंड आर्कसाइट, और बोकासियो से जो हमारी नाइट की टेल है, जो नाइट टेल सुनाता है पैलामेन एंड आर्काइड की, जो कि एमिली को लेकर उनका किस तरीके से झगड़ा होता है। तो ये स्टोरी भी जो है वो चौसर कहाँ से बोरो कर रहा है, हमारे बोकासियो से। नाइट्स टेल इन द कैंटरबरी टेल्स कलेक्शन एंड ट्रोलिस एंड क्रेसिडा, और इसी थीम पे कि कैसे जो है जो हमारा फेमस वर्क है चौसर का ट्रोलिस एंड क्रेसिडा, इसी थीम के ऊपर बेस है, जो पैलेमन एंड आर्काइड की स्टोरी है उसके ऊपर बेस है। वाइल द नाइट्स टेल इज एन abridgment of Boccaccio's Tessida, Troilus is an enlargement of his second Philostrato, the Love Stricken। की जो नाइट की टेल है वो मतलब बोकासियो के ट्रेसिडा से ली गई है,
तो ट्रोलिस इज़ एन इनलार्जमेंट। ट्रोलिस एंड क्रिसिडा जो है, ट्रोलिस का करेक्टर जो है वो फिलेस्ट्रेटो से मिलना जुलता है, मतलब उसी का इनलार्जमेंट है। इट इज़ रिटन इन राइम रोयल स्टेंजा, और किस फॉर्म में लिखी गई है ये? राइम रोयल स्टेंजा जो हीरोइक कपलेट है उसी में लिखी गई है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम ऑफ चौसर, और चौसर की ट्रोलिस एंड क्रिसिडा सबसे लंबी पोएम है। द चौसर बोरोड द प्लॉट ऑफ ट्रोलिस फ्रॉम बोकाशियो। हिज ट्रीटमेंट ऑफ इट इज़ वेरी फ्री बोथ इन कंसेप्शन ऑफ करेक्टर एंड इन सेंटिमेंट। की बेसिक से चौसर ने अपना मटेरियल जो है वो बोकाशियो से बोरो किया है, लेकिन फिर भी करेक्टर के अंदर जो सेंटिमेंट्स डाले हैं वो चौसर ने खुद अपनी एबिलिटी से ही डाले हैं। चौसर इज़ नॉट सो हार्ड ऑन द फेथलेस क्रिसिडा, कि जो क्रिसिडा जो है वो ट्रोलिस को बिट्रॉय करती है, तो चौसर जो है क्रिसिडा के बारे में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है एज बोकाशियो, जितना बोकाशियो ने दिखाया है इसके कैरेक्टर को। एंड सोफन्स हर कैरेक्टर अकॉर्डिंगली, और उसने जो है अपने हिसाब से क्रिसिडा का कैरेक्टर को सॉफ्ट कर दिया है। वाइल द इटालियन डेपिक्ट्स पैशन, चौसर डेलिनेट्स करेक्टर। जो इटालियन बोकासियो हैं वो पैशन के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन चौसर जो है वो करेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा है। ही शोज हिज करेक्टरिस्टिक जीनियस फॉर रियलिस्टिक एंड ह्यूमरस करेक्टराइजेशन इन पेंड्रस द अंकल ऑफ क्रिसिडा, और वो अपनी करेक्टरिस्टिक जीनियस पावर को किसके करेक्टर के थ्रू दिखा रहा है? पेंड्रस जो कि क्रिसिडा के अंकल है, उनके थ्रू जो है वो अपनी करेक्टराइजेशन पावर को दिखा रहा है। हु एक्ट्स एज ए गो बिटवीन इन ब्रिंगिंग हिज नीस एंड हर लवर टुगेदर, जो कि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, उसकी नीस, उसकी क्रिसिडा जो उसकी नीस है उसके और उसके लवर को एक साथ करने में। हिज मैथड ऑफ डीलिंग विद द इटालियन ओरिजिनल इज नॉट अनलाइक दैट विच शेक्सपियर मेड हिज ओन सेंचुरीज आफ्टर हिम, और शेक्सपियर ने भी ट्रोलिस एंड क्रिसिडा लिखा है, तो चौसर जो है वो मतलब कि शेक्सपियर के ऊपर भी चौसर का ही इन्फ्लुएंस पड़ा है। अनदर पोएम रिटन अंडर इटालियन फ्लो इन्फ्लुएंस, ये तो किसके बारे में था? ट्रोलिस एंड क्रिसिडा के बारे में। एंड पेशेंट क्रिसिल्डा जो कि चौसर ने बोरो किया है पेट्रार्क से, और पेलेमेन एंड आर्काइड की जो स्टोरी है वो भी चौसर ने जो है वो इटालियन राइटर्स पोइट से बोरो किया है, उसका सब्जेक्ट मैटर भी। तो ये तो इनका इन्फ्लुएंस था। अब है हमारा द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, जिसमें चौसर ने पहली बार हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। ये क्वेश्चन नेट का PYQ है कि चौसर ने अपने किस वर्क में जो है वो हीरोइक कपलेट को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, तो वो किस में किया था? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसके अंदर जो है वो उसमें चौसर ने हीरोइक कपलेट को सबसे पहले यूज़ किया था। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, लीजेंड है मतलब हीरोइक है एक तरीके से, कुछ हीरोइक होगा तभी तो लीजेंड होगी, तो गुड वुमेन की हीरोइक कपलेट्स, मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो आप लीजेंड को और हीरोइक को। The prologue, thou allegorical, is by far the most interesting part of the poem। जो इसका प्रोलोग है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पोएम का। इन ए ड्रीम, इसमें क्या होता है कि एक ड्रीम, इन ए ड्रीम, पोइट के ड्रीम में द पोइट इज रिबुक्ड बाय ए क्यूपिड फॉर हिज अटैक ऑन वुमेन इन हिज वर्क्स लाइक रोमेंट ऑफ द रोज एंड ट्रोलिस एंड क्रिसिडा। की क्रिसिडा में भी, ट्रोलिस एंड क्रिसिडा में भी चौसर ने एक तरीके से फीमेल के करेक्टर को क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब एक नेगेटिव पिक्चर दिखाई है क्रिसिडा की, तो उसमें भी, और रोमेंट ऑफ द रोज में भी, इसमें भी एक नेगेटिव करेक्टराइजेशन किया है फीमेल्स का। तो चौसर ने क्या सोचा कि वो एक ऐसा वर्क लिखेगा जिसमें वो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन्स के बारे में लिखेगा, कि उसको एक तरीके से उनको भी एक हीरोइक फॉर्म में दिखाया है, एक पॉजिटिव वे में करेक्टराइजेशन किया है, कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि चौसर जो है वो फीमेल्स के बारे में गलत लिख रहा है। तो उस इसीलिए ट्रोलिस एंड क्रिसिडा में जो है वो फीमेल्स के, वुमेन के कैरेक्टर को जो है बहुत ग्लोरिफिकेशन तरीके से दिखाता है। एल्सिस्ट, आई सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट I think its pronunciation is Eclistis, intercedes on behalf of the poet whose penance is reduced to writing of true and faithful women drawn from historical and classical stories। और जो इसमें जो चौसर ने जो कैरेक्टर्स को चूज़ किया है तो वो हिस्टोरिकल और क्लासिकल स्टोरीज़ में जो लीजेंड्स में वुमेन के कैरेक्टर हैं उनके कैरेक्टर को ही दिखाया है, जैसे कि क्लियोपेट्रा है, लुक्रीस है, मीडिया है, फिलोमिला है,
थिस्बी है, एट्सेट्रा। ये करैक्टर इनके याद रखने हैं क्योंकि ये सारी वुमेन जो है वो हिस्टोरिकल है और इम्पोर्टेंट है इनके नाम याद करने। फर्स्ट है हमारी क्लियोपेट्रा, सेकंड है लुक्रीस, मीडिया, फिलोमिला, थिस्बी, etc. The poem remains unfinished, presumably because Chaucer found the stories of these fair martyrs monotonous and boring. The chief interest of the poem for the student is that it is Chaucer's first experiment in the heroic couplet. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चीफ इंटरेस्ट क्या है इसका, क्योंकि इसमें पहली बार हीरोइक कपलेट को यूज़ किया गया है, विच ही वॉज टू राइट द कैंटरबरी टेल्स। आगे जाके फिर हीरोइक कपलेट में ही चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स को लिखा है, एंड विच टुगेदर विद ब्लैंक वर्ड्स बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर ऑफ लेटर इंग्लिश पोइट्री। और ब्लैंक वर्ड्स के साथ मिलकर हीरोइक कपलेट जो है वो एक मेजर फॉर्म बन गई पोइट्री की हमारे लेटर पीरियड में। तो जो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है वो अनफिनिश्ड वर्क है चौसर का, ये भी याद रखना है, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये फिनिश्ड है या अनफिनिश्ड है, तो ये अनफिनिश्ड है। और क्योंकि ये बोरिंग हो गया था इसीलिए चौसर ने शायद इसको कंप्लीट नहीं किया। बाकी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। तो इटालियन इन्फ्लुएंस के कैटेगरी में इतने ही वर्क्स को इंक्लूड किया गया है। तो आज हमने एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया है। तो एक तो हमने इटालियन पीरियड को के बारे में ही पढ़ा है, उसमें जो पेट्रार्क, बोकाशियो एंड दांते, इन 3 पोइट्स का चौसर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। जो बोकाशियो की जो वर्क हैं उनका, पेट्रार्क की सोनेट्स का, और दांते का भी, दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो उसका इन्फ्लुएंस पड़ा था कि उसीलिए उसी की तरह ही उसने हाउस ऑफ फेम को लिखा था। और जो पेशेंट ग्रिसिल्डा का करैक्टर है वो चौसर ने पेट्रार्क से बोरो किया है। पेलेमेन एंड आर्काइट की जो स्टोरी है वो भी पेट्रार्क से ही बोरो की है, नहीं वो उससे की है, बोकाशियो से की है। और ट्रोलिस एंड क्रिसिडा, इसको भी जो है वो मतलब जो नाइट्स की टेल है की थीम है और जो ट्रोलिस एंड क्रिसिडा की थीम है वो ऑलमोस्ट सेम दिखाई है। तो ये जो है वो इटालियन इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली वीडियो में हम चौसर के इंग्लिश पीरियड, और इंग्लिश पीरियड में चौसर का एक ही फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में, तो इसको हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।